प्यारे मोमनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस 13 बाब 33 से 37 आयत तक। बस तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। ये उस शख्स की तरह है जो घर छोड़कर गैर मुल्क में चला गया हो और अपने गुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया हो और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागते रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा न हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। इंजील मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। प्यारे मोमनीन, पाक माँ कलीसिया आज आमद का पहला इतवार मनाती है। लतूरियाई साल के कुल 6 मौसम हैं, यानी आमद के अयाम, क्रिसमस के अयाम, रोज़ों के अयाम, मसीह की अज़ियत के अयाम, पाशकाई मौसम और साल के दौरान के आम दिन। आमद के अयाम ख़ुसूसी तौर पर तैयारी, दुआ और बेदारी के दिन हैं, जिसमें कलीसिया इन 4 हफ्तों में मसीह खुदावंद की आमदे अव्वल और आमदे सानी पर गौर खोज करती है। कलीसिया आमद के मौसम के लिए रीत बनाती है। इसमें 4 मुख्तलिफ रंगों की मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं, जो कि 4 इतवारों की मुकम्मल तौर पर निशानदेही करती हैं। 3 मोमबत्तियों का रंग जामनी और 1 का रंग गुलाबी होता है। जामनी रंग तौबा, पशेमानी और नदामत की अलामत है, और गुलाबी रंग खुशी, मुसरत और शादमानी की तरफ इशारा करता है। इन 4 मोमबत्तियों को हर इतवार लतूरिया की मुनासबत से रोशन किया जाता है। 4 इतवार की तरतीब कुछ इस तरह से है। पहला इतवार उम्मीद की मोमबत्ती जलाई जाती है। दूसरा इतवार मोहब्बत, तीसरा इतवार खुशी और चौथा इतवार अमन। आज आमद के पहले इतवार में उम्मीद की शम्मा रोशन की जाती है। उम्मीद इस बात की तरफ इशारा करती है कि जागते रहो और दुआ करते रहो, क्योंकि हमारा मसीहा आने वाला है। आज की इंजील मुकद्दस, जो कि मुकद्दस मरकस की इंजील से ली गई है, उसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और लोगों को खबरदार करते हुए होशियार रहने की ताकीद करते हैं कि जागते रहो और दुआ करते रहो। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और रसूलों को सिखाते हैं कि वो मसीह की दूसरी आमद की तैयारी में मशगूल रहें, खबरदार और जागते रहें। मुकद्दस मरकस इस बात से बखूबी आगाह करता है कि बेदार रहें और अपने दिए जलाए रखें और यीशु की आमद के लिए तैयार रहें। खबरदार रहने से मुराद ये है कि ईमानदार होशियार ज़िंदगी गुजारते हुए इस बात से बाखबर रहें कि उन्हें अपने ईमान और ईमाल के मुताबिक नेक अमाल के ज़रिए नूर के फ़र्जंद बनना है। जागने से मुराद ये है कि बेदारी की रूह से ईमानदार खबरदार रहें और कलाम अक़दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दुआ में हमेशा सरगर्म रहें और दूसरों के लिए नमूना बनें। यही शागिर्दों को यीशु ने सिखाया कि वो खबरदार बेदार रहकर अपने यीशु नजात दहिंदा का इंतज़ार करें। आमद का मौसम हमें भी दावत देता है कि हम बेदारी की रूह में कायम रहें। हम नहीं जानते कि यीशु की आमद-ए-सानी कब होगी। कोई उस वक्त को नहीं जानता कि मालिक कब आएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुड़ कर बांग देते वक्त या सुबह को। इंजील मुकद्दस में मसीह की दूसरी और जल्दी आमद की तैयारी के लिए खबरदार किया गया है कि वो वक्त कोई भी नहीं जानता कि कब होगी। इसलिए कलीसिया को खबरदार किया जाता है और जागते रहने
اور دعا میں رہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ مسیح کی دوسری آمد کے لیے ایمانداروں کی جماعت شعوری، ایمانی اور روحانی طور پر تیار رہے تاکہ مالک خداوند جب بھی آئے ہمیں بیدار، ہوشیار اور دعا میں سرگرم پائے۔ اس لیے ہم پرانی انسانیت کو آمد کے ایام میں ترک کریں، گناہ آلودہ زندگی سے کنارہ کر کے مسیح یسوع کی طرف لوٹیں کہ ہم محبت، سلامتی اور امن پائیں۔ آمد کے ایام مسیح کا فضل پانے کے ایام ہیں۔ آمد کے ایام ریاضت اور توبہ کے ایام ہیں۔ آمد کے ایام دعا اور کلام مقدس کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے ایام ہیں۔ آپ سب کو آمد کا پہلا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔